इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे कि कैथरीन जब मर गई थी उसके बाद मिस्टर चिप्स की क्या लाइफ थी। जब कैथरीन डाई हो गई तो मिस्टर चिप्स ने दोबारा बैचलर क्वार्टर में, जो कि ब्रुकफील्ड में थे, वो वहाँ शिफ्ट हो गए और वहाँ रहना शुरू कर दिया। मिस्टर चिप्स जो थे वो 50s की एज में थे और फिट थे। और लेकिन उसकी डेथ के बाद, कैथरीन की डेथ के बाद, वो काफ़ी बूढ़े होने लगे थे। वाइल ही वॉज वेरी एक्टिव, हालांकि वो एक्टिव थे, एनर्जेटिक थे, लेकिन फिर भी बॉयज़ स्टूडेंट्स उनको ओल्ड कहा करते थे। वो ये सब चीज़ें याद कर रहे हैं कि एक दफ़ा क्रिकेट मैच वो खेल रहे थे तो उन्होंने तकरीबन हाफ सेंचुरी बना ली थी। तो एक लड़का जिसका नाम था नेलर, देखिए ये नाम भी आप अच्छी तरह याद कर लें, नेलर नाम था, उसने एक कमेंट में कहा कि इन बूढ़े ने भी इतना बड़ा स्कोर बना लिया, 50 उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये कमेंट मिस्टर चिप्स ने सुन लिया था। और बुढ़ापे में जब वो अब सोच रहे हैं अपनी सारी यादों को, तो वो इस वक्त वो सोच रहे थे कि नेलर ने ये कमेंट उस वक्त कहा था जब मैं 50 का था, उसने तो मुझे 50 के वक्त ही, जब 50 ईयर्स में ही बूढ़ा बना दिया था, जबकि अब तो वो खुद भी 50 का होने वाला होगा। उसके बाद वो हेल्सबरी के बारे में भी सोचती हैं और वो कहते हैं वो तो वकील बन गया था। और वकीलों की तो बहुत लंबी उम्र होती है, वो इजीली डाई भी नहीं होते हैं। अब मिस्टर चिप्स क्योंकि काफ़ी सीनियर टीचर बन चुके थे, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया था, इसलिए डिसिप्लिन का भी कोई इशू नहीं था। सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। अगर वो किसी टीचर्स को डांट भी दिया करते थे या कोई बात समझा भी दिया करते थे तो कोई इस बात का बुरा नहीं मानता था। ये कोई इशू नहीं था कि मिस्टर चिप्स ने हमें डांट दिया है, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर हो चुके थे। मिस्टर चिप्स की एक आदत थी कि वो अटेंडेंस कैसे लिया करते थे। वो अपने हॉल में आ जाया करते थे, उनके पास सारे स्टूडेंट्स के नामों की लिस्ट होती थी। स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते थे, बारी बारी इस स्टूडेंट अपना नाम बुलाता था और मिस्टर चिप्स उस स्टूडेंट को देखते थे, उसके नाम पूछते थे और लिस्ट में उसका नाम वेरीफाई करके टिक लगाते थे। इस तरह वो अपनी अपनी क्लासों में जाते थे। तो ये उनका डेली का रूटीन था कि वो अटेंडेंस इस तरह लेते थे, इसलिए उनको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम ज़ुबानी ही याद हो गए थे। लेकिन मिस्टर चिप्स ज़ाहिर बात है ओल्ड थे, डेफिनेटली वो चश्मा तो ज़रूर लगाते थे, लेकिन उनका चश्मा कैसी लगाने की कैसी आदत थी कि वो नोज़ पे अपना चश्मा रखते थे, नाक पे रखते थे और फिर बच्चों को ऊपर से देखते थे और उनका नाम फिर नीचे लिस्ट में देखते थे, फिर उनको वेरीफाई करते थे, टिक करते थे। तो ये पॉइंट बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को मिल गया था उनकी नकल उतारने का, और वो इस तरह उनकी नकल उतारते थे और काफ़ी इंजॉय करते थे। मिस्टर चिप्स अब वो सारे स्टूडेंट्स को याद कर रहे होते हैं और बुक में आपके पास काफ़ी नाम भी हैं, लेकिन वो कहते हैं वो फलां स्टूडेंट भी था, वो फलां स्टूडेंट भी था, तो वो सबको याद कर रहे होते हैं। एक दफ़ा ऐसे होता है कि क्योंकि मिस्टर चिप्स तो बहुत सीनियर बन चुके होते हैं, सीनियर टीचर हैं, और एक इवेंट होता है ब्रुकफील्ड में जिसमें कि लॉयड जॉर्ज को, जो कि एक बहुत बड़े ब्रिटेन के पॉलिटिशियन थे, उनको इनवाइट किया जाता है। और वो जब स्कूल में आते हैं तो बाकी टीचर्स भी उनसे मिलते हैं और मिस्टर चिप्स भी उनसे मिलते हैं। और जबकि मिस्टर चिप्स ने उनको कहते हैं कि आप मुझे याद हो जब आप बहुत छोटे थे तो कैसे थे, लेकिन मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो। कहने का मकसद था कि मे बी आप पहले बचपन में बहुत ज़्यादा शरीफ थे, लेकिन अब आप बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो। ये सुनकर हेडमास्टर बहुत हैरान और परेशान हो जाता है कि उन्होंने ये क्या बात कर दी, इतना बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर पॉलिटिशियन हमारे स्कूल में आया है। सारे लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि इतना बड़ा पॉलिटिशियन हमारे स्कूल में आया, और मिस्टर चिप्स ने उनसे ये क्या बात कह दी। लेकिन लॉयड जॉर्ज ने मिस्टर चिप्स को कुछ नहीं कहा, बल्कि इस बात पे वो बहुत हंसे और ज़्यादातर टाइम मिस्टर चिप्स के साथ ही उन्होंने गुजारा। बाद में हेडमास्टर्स और दूसरे टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस एज में, यानी मिस्टर चिप्स की एज में, कि वो इतने सीनियर हो गए हैं, वो कुछ भी कह दें तो कोई माइंड नहीं करता, सब इसको इग्नोर कर देते हैं और वो बंदा बच जाता है। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप ये याद कर लें कि लॉयड जॉर्ज एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रुकफील्ड में आए थे और
ब्रुकफील्ड वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब वो आए तो मिस्टर चिप्स ने उनसे क्या कहा, मिस्टर चिप्स ने उनसे कहा कि बचपन में आप बहुत ज़्यादा यानी शरीफ थे, बचपन के मुकाबले में आप बहुत अच्छे इंसान अब बन चुके हो। उनकी अटेंडेंस लेने की क्या आदत थी और ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप प्लीज़ इस लेसन को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पढ़ लें। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन साइमा अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।